एक और जो कंपनी जो इन 8 में से थी जिसको मैंने इतनी टाइम से बात चली थी वो कन्वर्ट हो गया एंड वो मुझे दे रहा है क्लास प्लस के ऊपर 30% हाइक। आई वाज लाइक ओ डैम, अब मैं क्या करूं, ये तो अच्छा पैसा है। उसके अगले दिन होता है कि फिर मेरे पास एक और ऑफर आता है जो और दे रहा है। ओवरऑल आने वाले एक हफ्ते के अंदर मेरे 8 के 8 कन्वर्ट हो चुके थे, मेरे पास 8 ऑफर थे हाथ में। और सारे एक ही प्रोफाइल साइड में थे जिस साइड ढूंढ रहे थे, कैसा था, क्या डिफरेंट डिफरेंट थे? प्रोफाइल का कोई नाम ही नहीं था। ओके, फाउंडर्स ऑफिस में थे। इतना क्लियर था, फाउंडर्स ऑफिस भी उस टाइम कोई वर्ड नहीं था टू बी फ्रैंक। उस समय इसकी कोई इतनी बात नहीं कर रहे, बहुत कम लोग ये जानते थे। बेसिक इतना ही मंत्र था कि कुछ भी काम हो सकता है, यू आर अ जनरलिस्ट, ये वर्ड उस टाइम चल रहा था। आजकल फाउंडर्स ऑफिस ज्यादा चलता है, उस टाइम जनरलिस्ट वर्ड चल रहा था। 21 ईयर में था। ये बात है 2021 की। अब इसमें जो पीक ऑफर था वो मुझे क्लास प्लस के ऊपर 120% का हाइक दे रहा है, क्योंकि फंडिंग बूम था एंड यू कैन कमांड योर रेट एंड कंपनीज दे रही है क्योंकि असाइनमेंट इतना अच्छा था, राउंड बहुत अच्छे हुए, फाउंडर इंप्रेस हो चुका है। तो अब रेट जब डिसाइड हो रहा है आपके हिसाब से, तो इट्स ऑल अबाउट आप कितना सामने वाले को अपना पोटेंशियल दिखा पाते हो एंड आपको खुद को कितना पता है मेरा पोटेंशियल इतना है कि मैं सामने वाले को उतना दिखा सकता हूँ। इट डजेंट मैटर मैं पहले क्या ले रहा था। वहां पे बेसिकली फिर मेरे को समझ नहीं आया कुछ क्या करूं, तो मैंने एक काम किया कि मैं मुकुल को ऑलरेडी कमिट कर चुका, जो क्लास प्लस के फाउंडर है। मैंने उनको बहुत जेन्युइन मैंने एक मैसेज किया कि मुकुल हम एक कॉल पे आ सकते हैं क्या, थोड़ी गाइडेंस चाहिए। तो मुकुल ने फिर कॉल किया, हम बात पे आए। तो मैंने उन्हें बोला कि मुकुल ऐसा ऐसा सीन है, मेरे को पता आपको नहीं अच्छा लग रहा सुन के कि मैं आपको कमिट करके आया हूँ एंड मंडे को मेरी ज्वाइनिंग है, बट मैं आपसे खाली एक चीज़ समझना चाहता हूँ, अगर आप मेरी जगह होते आप कैसे फैसला करते ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज मैं जहाँ से आ रहा हूँ ये बहुत अच्छा पैसा है, आई डोंट नो हाउ टू नेविगेट दिस एंटायर सिचुएशन। मुकुल ने मुझे एक बहुत ही ऐसी बात बोली जिसने मेरे को मूव कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि यार देख, तेरा डिसीजन है, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन। स्टेज से क्या मतलब होता है, आज तेरी गर्लफ्रेंड है, कल कोई थोड़ी सी पॉपुलर बंदी आ जाएगी तेरी लाइफ में, कोई मॉडल है, तो इसको डिच करके उसके पास चले जाएगा। लेकिन फिर कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस से तेरा अगर टाका भिड़ गया तो you'll be like, अरे छोड़ो इसको, उसके पास जाते हैं। ये एग्जांपल दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने बोला बट देन से सम पॉपुलर मॉडल फ्रॉम द वेस्ट, यूएस की कोई बहुत पॉपुलर मॉडल है, स्विम सूट मॉडल है, तो बोला इसको भी छोड़ो, वहां चले जाता हूँ। बट जब भी तू अपना घर बसाने जाएगा, विल यू लुक फॉर कि यार कौन ज्यादा पॉपुलर मॉडल है? आंसर इज नो। वॉट यू लुक फॉरवर्ड टू इज यार कौन है जिसके साथ मैं एक अच्छी फैमिली बिल्ड कर सकता हूँ। यू हैव टू डिसाइड, आर यू एट द स्पेस वेर यू वॉन्ट अ फ्लिंग or are you at a space where you want to build a home? If you're looking for a home, Class Plus is open for you. If you're looking for a fling, then you have to decide what is the next destination for you and then you can move on to the next one. एंड उन्होंने एक लाइन और बोली कि यार देख, मैं तेरे को ये दे सकता हूँ, कोई और तुझे उससे 120% ऊपर दे रहा है, ठीक है, कल को टाटा आ जाएगा, वो बोलेगा यार 120 क्या है, 200% और लो, मैं तुम्हें 2 करोड़ देता हूँ। रिलायंस आगे बोले 8 करोड़ ले ले यार, तू आ जा, बस घर कहाँ बनाना है तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद ना जरूरतें पूरी हो जाती है। फिर व्हाट यू लुक फॉर इज कि यार पीस कहाँ पे है, मुझे कहाँ पे काम करके मजा आ रहा है, सो यू डिसाइड। बट जरूरत तो अभी बहुत पूरी करनी बची थी ना, वो भी तो था। सच कहूँ तो यहाँ पे जो बातचीत हुई ना, मेरा माइंड चेंज हो गया था। हाँ, वो बिकॉज बहुत क्लैरिटी के साथ डीप बात बताई उन्होंने। या एंड द वे इज टॉकिंग टू मी, लाइक यहाँ काम करना है। प्लस बाकी जो भी जगह थी ना, वहाँ पे इट वॉज लाइक कि आई विल बी वर्किंग फॉर द फाउंडर्स। यहाँ पे इज वेरी क्लियर, यू विल बी वर्किंग विथ मी। अगेन वो एक एम्फेसिस आ रहा था, फॉर मी विथ मी। हम लाइक नहीं यार, इसके साथ काम करेंगे, जाने तो बड़ा पैकेज। वो एक बहुत बड़ा कॉल था उस स्टेज ऑफ लाइफ में जहाँ मेरी शादी भी होने जा रही है एंड खर्चे वर्चे तो फुल ऑन होने ही थे, सब कुछ होना था। आई एम लाइक कि नहीं यार, जाने दो उस पैकेज को, यहाँ करेंगे। नहीं, वो राइट डिसीजन भी था। बिकॉज मैं अगर तुम्हें जैसे एग्जांपल दूं तो मैंने जब एमबीए, और जैसे तुमने भी एमबीए किया है, बीटेक प्लस एमबीए जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होता है ट्रिपल आईटी ग्वालियर में। सो मैंने भी जब एमबीए लिया था, लॉट ऑफ पीपल सेड टू मी कि यार तुम एमटेक क्यों नहीं ले रहे हो जिससे ज़्यादा वैल्यू पैकेज मिलता है। बट एक ही फंडामेंटल पॉइंट है, आप पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आ जाएगा। आप वैल्यू जनरेट करो। वैल्यू कैसे जनरेट करोगे उसका बैक ट्रैक करो। जो चीज़ में आप अच्छा कर सकते हो, जिसमें आपको मन लगता है, जिसमें आपको वर्क ना लगे, आपका पैशन है, तो उसमें आप वैल्यू ज़्यादा जनरेट करोगे। अगर ज़्यादा वैल्यू जनरेट करोगे तो मार्केट आपको ज़्यादा पैसा देगा। लेकिन अगर उसका अपोजिट चलोगे कि पैसा ढूंढता हूँ मैं, तो आप आज के लिए शॉर्ट टर्म में ढूंढ लोगे कोई ना कोई डेस्टिनेशन। बट वहाँ पे अगर आपका पैशन और वैल्यू जनरेशन अगर नहीं बना, तो यू विल बी आउट ऑफ द जॉब ऑल्सो वेरी सून, राइट। और ये एक फंडामेंटल माइंडसेट सही होना, और इसमें हार्ड कॉल्स लेने पड़ते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म में दिखता है कि ये ज़्यादा अच्छा है, और लोग ज़्यादातर कंपनीज में भी ये गलतियां करते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है कि स्विच कर जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइक, और जबकि उनको उसी कंपनी का ये पता नहीं हुआ कि उसको वो और ज़्यादा वैल्यू कमांड देते, बिकॉज वो उसमें ग्रो कर रहे थे, एक वैल्यू ड्रिवन सिस्टम था, राइट। लेकिन आपने हाइक को देख कर कि आज मिल रहा है, आज ले लेते हैं, और फिर वो कंपनी बाद में बंद हो जाएगी, या कंपनी बाद में आपको उस लेवल का वैल्यू नहीं दे पाएगी और आप नहीं दे पाए उनको, फॉर एग्जाम्पल। तो ये बहुत ही बड़ा कनंड्रम और डायलेमा होता है, जिसको राइट वैल्यूज़ पे अगर चले
तो इंसान सही से डिसीजन ले पाएगा. एंड यू हैव टू नो डिसीजन राइट और रॉन्ग. यू हैव टू मेक द डिसीजन राइट और or wrong. So if you make the decision right by working towards it, I think this will be working out well.